मनुष्य इस संसार में आता है, कुछ समय तक रहता है, जीवन के रंगों को जीता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उत्सव मनाता है, कभी एकांत में खो जाता है। जैसे औरों के साथ हुआ, वैसा ही हमारे साथ भी होता है। समय बीतता है और एक दिन सब कुछ पीछे छूट जाता है। अंत में क्या रह जाता है? कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ धुंधली यादें। पर वे तस्वीरें भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं, जैसे समय स्वयं उन्हें मिटा रहा हो। यही इस संसार का स्वभाव है। सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं। यह उसी सृष्टिकर्ता का नियम है जिसने हमें यहां भेजा है। जब तक इस शरीर में श्वास का आना जाना बना हुआ है, तब तक यही हमारा समय है। यह किसी और का समय नहीं, केवल हमारा है। इसलिए जो भी करना है, जो भी समझना है, जो भी पाना है, वह अभी करना है, इसी क्षण करना है। क्योंकि यही वह पल है जब जीवन हमारे भीतर धड़क रहा है। हर आती जाती श्वास हमें याद दिलाती है कि हम जीवित हैं और जीवन स्वयं एक अनमोल अवसर है। इस श्वास के भीतर एक अद्भुत रहस्य छिपा है। वह है ईश्वर का प्रसाद। सभी लोग जीवन में शांति, प्रेम और संतोष की तलाश करते हैं, पर वह तो हर श्वास के साथ हमें बिना मूल्य के मिल रहा है। यह श्वास स्वयं जीवन को लेकर आती है और जिस दिन यह आना बंद हो जाए, उसी दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। चाहे कितना ही बड़ा राजा क्यों न हो, अंत में उसे भी उसी अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। तब स्पष्ट हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते थे, वह शरीर नहीं था, वह तो उस श्वास की उपस्थिति थी जो उसे जीवंत बनाती थी। ज्ञान हमें यही समझाता है कि इस श्वास का मूल्य क्या है। यह जानना कि हमारे भीतर जो आ जा रहा है वह कितना पवित्र और अनमोल है, यही सच्चा बोध है। हम अपने आप को साधारण समझते हैं, पर वास्तव में हम अत्यंत धनी हैं, क्योंकि हमारे भीतर ही दिव्यता का निवास है। यदि कोई स्थान सबसे पवित्र है, तो वह हमारा अपना हृदय है। पर यदि हम इस सत्य को पहचान न पाए, तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा। ऐसा अनमोल अवसर हाथ में होकर भी यदि हम उसे समझ न सकें, तो यही जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। एक श्वास, सिर्फ एक श्वास। जरा शांत होकर सोचें, यह कितनी अमूल्य है। इस संसार में मनुष्य बहुत कुछ खरीद सकता है, हीरे, मोती, जमीन, जायदाद और अनेक प्रकार की वस्तुएं। वह भोजन को बांट सकता है, पानी को साझा कर सकता है, संपत्ति का लेन देन कर सकता है। परंतु एक चीज ऐसी है जो न खरीदी जा सकती है, न बांटी जा सकती है, वह है हमारी श्वास। यह श्वास केवल उसी की है जिसके भीतर वह चल रही है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, न किसी से उधार लिया जा सकता है। जब तक यह है, तब तक जीवन है, और जब यह नहीं रहती, तब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रह जाता। यही श्वास जीवन का सबसे अनमोल और अदृश्य खजाना है। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे न भाषा का ज्ञान होता है और न संसार की समझ। उसे हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती, उसे केवल अपनी अनुभूति का ज्ञान होता है। जब उसे कोई असुविधा होती है, भूख, नींद या कोई और कष्ट, तो वह रोकर अपनी बात कहता है। उसकी माँ पास आती है, उसे गोद में लेती है और स्नेह से पूछती है, क्या हुआ? वह अनुमान लगाती है, शायद भूख लगी है, शायद नींद आ रही है, शायद कुछ और तकलीफ है। वह एक एक करके हर संभावना को देखती है और बच्चे के कष्ट को दूर करने का प्रयास करती है। जैसे ही सही कारण समझ में आता है और भूख मिटती है या तकलीफ दूर होती है, बच्चा शांत हो जाता है। उस समय बच्चे को न स्थान का ध्यान होता है, न लोगों की परवाह। वह चाहे घर में हो, किसी दूसरे के घर में, बस में, कार में या कहीं भी, यदि उसे भूख लगी है तो वह रोएगा और तृप्ति मिलते ही शांत हो जाएगा। उसमें न संकोच है, न दिखावा, न सामाजिक आडंबर। उसकी अनुभूति सीधी और सच्ची होती है। संतुष्टि मिलते ही उसका रोना रुक जाता है, मानो उसके छोटे से संसार में सब कुछ ठीक हो गया हो।
धीरे धीरे जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसका ध्यान बाहर की वस्तुओं की ओर जाने लगता है। माँ उसे खिलौना दिखाती है, उसे बहलाती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान उसके दुख से हट जाता है। थोड़ी देर के लिए वह अपने कष्ट को भूल जाता है। यही आदत धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाती है, मन को बहलाने की, ध्यान को इधर उधर लगाने की, क्षणिक मनोरंजन में उलझ जाने की। हम बड़े होकर भी अक्सर यही करते हैं। अपने भीतर की वास्तविक पीड़ा या शून्यता को समझने के बजाय उसे थोड़ी देर के लिए भुलाने का प्रयास करते रहते हैं, और इसी प्रक्रिया में हम उस सच्चाई को भूल जाते हैं जो हमारे भीतर हर क्षण श्वास के रूप में चल रही है। हम अक्सर अपने जीवन में उलझे रहते हैं, लेकिन कभी ठहर कर यह नहीं सोचते कि आखिर हमें दिल बहलाने की जरूरत क्यों पड़ती है। जरा याद कीजिए, बचपन में जब बच्चा रोता था तो मां एक छोटा सा झुनझुना लाकर उसे बजाती थी और बच्चा कुछ क्षणों के लिए चुप हो जाता था। आज वही झुनझुना बहुत बड़ा रूप ले चुका है। बड़े बड़े विज्ञापन, विशाल सिनेमा घर, करोड़ों की मनोरंजन इंडस्ट्री, ये सब उसी झुनझुने का विस्तार हैं। उद्देश्य वही है, कुछ समय के लिए हमारे दुखों को भुला देना। 2 या 3 घंटे के लिए हम अपनी चिंताओं से दूर हो जाते हैं, पर जैसे ही वह समय समाप्त होता है हम फिर उसी खालीपन में लौट आते हैं। धीरे धीरे हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर चला गया है। हमारी सोच, हमारी चाहतें, हमारा प्रयास, सब कुछ बाहरी दुनिया में उलझ गया है। भीतर क्या चल रहा है उसे देखने का समय ही नहीं बचा। हम यह भी भूल गए कि हम यहां क्यों आए हैं। मैं केवल इतना याद दिलाना चाहता हूं कि जिस भूख से आप व्याकुल हैं वह भी आपके भीतर है, और जिस भोजन से तृप्ति मिलेगी वह भी भीतर ही है। जिस प्यास से आप बेचैन हैं वह भी आपके अंदर है, और वह कुआं जिसमें शांति और संतोष का जल भरा है वह भी आपके भीतर ही है। यदि सच्चा मनोरंजन चाहिए तो ध्यान को कुछ समय के लिए बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना होगा। बाहर का आनंद क्षणिक है, 1 घंटे, 2 घंटे या कुछ दिनों का, पर भीतर का आनंद स्थायी है। वह नकली नहीं, असली है। ऐसा आनंद जो जीवन को केवल कुछ पलों के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्र के लिए प्रकाश से भर दे। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि वह उस स्थायी आनंद को पहचान सके जो उसे पहले से ही मिला हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि यह बात समझ में नहीं आती, पर बात बहुत सरल है। जो इच्छा है वह भी भीतर है, और जो उसे पूर्ण करेगी वह भी भीतर ही है। बनाने वाले ने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा, सब कुछ दिया है। बस हम भूल गए कि हमें अपने जीवन को भी सफल बनाना है। हम दूसरों के जीवन की महानता की बातें करते हैं, फलां संत महान था, फलां व्यक्ति धन्य था, पर अपने बारे में सोचते हैं कि हम तो साधारण हैं। पर जीवन तो जीवन है। जिस तरह किसी महान संत का श्वास चलता था वैसे ही हमारा भी चलता है। यदि उनके जीवन में पूर्णता संभव है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं? जब तक श्वास चल रही है जीवन चल रहा है। जिस दिन यह रुक जाती है उसी दिन सब कुछ थम जाता है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, ज्ञानी हो या अज्ञानी। यह श्वास किसी की परवाह नहीं करती, यह बस मिली है और हर क्षण मिल रही है। इसलिए कहा गया है कि राम नाम की लूट मची है, जिसे जितना समेटना हो अभी समेट लें, क्योंकि जब प्राण चले जाएंगे तब पछताने से कुछ हाथ नहीं आएगा। उस समय यह कहना व्यर्थ होगा कि काश पहले समझ लिया होता। जीवन का स्वभाव ही ऐसा है, जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही सुख के बाद दुख भी आता है। कोई यह संकल्प नहीं कर सकता कि अब मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। सुख और दुख दोनों जीवन के 2 पहलू हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तैयारी करनी चाहिए, दुख से बचने की नहीं बल्कि दुख में डूबने से बचने की। जैसे बरसात के मौसम में हम छाता साथ रखते हैं। छाता रखने से बारिश रुकती नहीं,
लेकिन हम भीगने से बच जाते हैं। उसी प्रकार जीवन में दुख की बारिश तो होगी ही, पर यदि हमने भीतर तैयारी कर रखी है तो हम उससे प्रभावित हुए बिना खड़े रह सकते हैं, और जब सुख की वर्षा हो तब उसे पूरी तरह अनुभव कर सकें, उसमें भीग सकें। यही जीवन का सच्चा प्रबंध है। पर यह प्रबंध तब तक संभव नहीं जब तक हम अपने भीतर की वास्तविकता को पहचान नहीं लेते। मैं लोगों को यही पहचान देने आता हूं, ज्ञान देने आता हूं, कुछ साधन, कुछ क्रियाएं देता हूं जिनसे बाहर भागता हुआ ध्यान धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ सके। जब ध्यान भीतर स्थिर होता है तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। लोग अक्सर मेरे पास आकर कहते हैं, हम भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। तब मैं उन्हें तैयार फल नहीं देता, बल्कि एक बीज देता हूं। कई लोग उस बीज को देखकर सोचते हैं, हमें तो अभी भूख लगी है और ये बीज दे रहे हैं। वे समझ नहीं पाते कि यही बीज आगे चलकर अन्न और फल का स्रोत बनेगा। मैं कहता हूं, इस बीज को बो, इसकी कदर करो, इसे सींचो, धैर्य रखो। एक दिन यही छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाएगा। जब वह वृक्ष फल देगा तब तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। न कहीं भटकना पड़ेगा, न तुलना करनी पड़ेगी कि उसके आंगन में फल है और मेरे आंगन में नहीं। तुम्हारे अपने आंगन में भी आम का वृक्ष लहलहाएगा। तब संतोष, आत्मनिर्भरता और आनंद तुम्हारे अपने होंगे, भीतर से उपजे हुए, स्थायी और सच्चे। गुरु महाराज हमें जो देते हैं वह कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक बीज होता है, जीवन को बदल देने वाला बीज। परंतु अक्सर लोग यह पहचान नहीं पाते कि उन्हें यह अमूल्य बीज प्राप्त हो चुका है। बीज का स्वभाव है कि यदि उसे सही भूमि में बोया जाए, धैर्य से सींचा जाए, तो उसकी फसल अवश्य तैयार होती है। कुछ लोग अधीर होकर कहते हैं, इतनी उत्तम चीज है तो तुरंत फल क्यों नहीं मिलता? पर प्रकृति का नियम है, सब कुछ अपने समय से ही होता है। जैसे खेत में 100 घड़े पानी डाल देने से भी फल तभी आता है जब ऋतु अनुकूल हो, वैसे ही जीवन में भी परिणाम तभी मिलते हैं जब भीतर की तैयारी पूरी हो जाती है। प्रश्न यह है कि हमारी ऋतु कब आएगी? वह दिन तब आएगा जब हम अपनी भीतर की प्यास को पहचान लेंगे। जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारे भीतर वास्तव में किस बात की प्यास है, तब तक हम प्रयास तो करते रहेंगे, परंतु शायद गलत दिशा में। हम बोते रहेंगे पर सही स्थान पर नहीं। लेकिन जिस क्षण मन में यह स्पष्ट हो जाता है कि हां, मेरे भीतर भी सच्ची प्यास है, अब मेरा समय आ गया है, उसी क्षण से परिवर्तन आरंभ हो जाता है। यह किसी और की कहानी नहीं है कि किसी और ने अपनी प्यास पहचानी और जीवन सफल बना लिया। यह हमारी अपनी कथा है। हमारे भीतर भी वही श्वास चल रही है, वही चेतना है, और हम भी अपने जीवन को पूर्णता तक ले जा सकते हैं। संसार की वस्तुएं निरंतर बदलती रहती है, मनुष्य भी बदलता रहता है। कभी ऐसा समय था जब सेलफोन नहीं थे, तब मन का चिंतन किसी और दिशा में रहता था। आज अधिकांश लोगों का ध्यान एक ही जगह लगा रहता है। किसका फोन आ रहा है, कौन कॉल कर रहा है? लोग बातचीत करते हुए भी जेब में रखे फोन की ओर बार बार देखते रहते हैं। जैसे ही फोन की घंटी बजती है, सबका ध्यान उधर चला जाता है। पर उसी प्रकार हमारे हृदय में भी एक धड़कन है, धक 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 धक। वह भी एक कॉल है। वह हमारे भीतर से आने वाली पुकार है कि अपने जीवन को सार्थक बनाओ, हर श्वास की कीमत समझो। अब प्रश्न यह है कि हम उस हृदय रूपी जेब में हाथ कब डालेंगे? कब उस आंतरिक कॉल को स्वीकार करेंगे और कहेंगे, हां, मैं तैयार हूं, मुझसे बात करो। अक्सर ऐसा होता है कि वह कॉल आती है, घंटी बजती है, पर हम अनदेखा कर देते हैं। हमें केवल इतना मालूम होता है कि भीतर कोई जिज्ञासा है, पर किस बात की है यह स्पष्ट नहीं होता। वास्तव में वह जिज्ञासा अपने जीवन को सफल बनाने की है, हर श्वास के मूल्य को
समझने की है। चाहे अब तक कितना भी समय व्यर्थ चला गया हो, जिस दिन हम सच्चे मन से उस पुकार को स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन से हमारी फसल पकनी शुरू हो जाएगी और जीवन नई दिशा में खिल उठेगा। यदि आप अपने एक दिन को सच में सार्थक बना लें तो आपका पूरा जीवन सार्थक हो सकता है। लोग अक्सर कहते हैं, अब इस उम्र में क्या नया सीखना, हम तो 80 साल के हो गए। पर उम्र कभी भी बाधा नहीं होती। चाहे जीवन के कितने भी वर्ष बीत गए हों, एक दिन तो आपका अपना हो सकता है। बस एक दिन ठहर कर यह पहचान लीजिए कि आप यहां क्यों आए थे। एक दिन अपने हृदय की आवाज को सुन लीजिए, उस शांत भीतर से उठती पुकार को। यदि आपने केवल एक दिन सच्चे मन से उस आंतरिक आवाज को सुन लिया तो आपका जीवन एक नई दिशा पा सकता है। हम जो कहते हैं वह केवल शब्द नहीं है, यह कोई दिखावा नहीं, न ही कोई बाहरी प्रभाव जमाने की कोशिश। हम किसी स्वार्थ या राजनीति में नहीं हैं कि कुछ कहें और कुछ और करें। जो बात हम साझा करते हैं उसके पीछे हमारी सच्ची निष्ठा है। यदि हमारे बताए मार्ग से आपको शांति न मिले तो आप आगे खोज सकते हैं। हम उस खोज का भी सम्मान करते हैं, पर इतना विश्वास अवश्य है कि जो अनुभव हम बांटते हैं वह केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन से उपजा हुआ सत्य है। हमारे भीतर जो उत्साह है वह किसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं। दुनिया में हमसे कहीं बेहतर वक्ता है, पर हमारा जोश इस बात से आता है कि यदि किसी एक व्यक्ति का जीवन भी हमारे कारण सार्थक हो जाए तो उस आनंद का कोई मोल नहीं। किसी को उसकी राह मिल जाए, उसके हृदय में शांति उतर आए, उस सुख में हमारा भी एक अंश होता है। हम किसी पर कोई विचार थोपना नहीं चाहते, न ही डर दिखाकर कुछ मनवाना चाहते हैं। स्वर्ग और नरक की परिभाषाएं दूर कहीं नहीं, यही हमारे अनुभवों में छिपी है। जैसा सुख यहां है वैसा कहीं और नहीं, और जैसा दुख यहां हो सकता है वैसा भी कहीं और नहीं। यदि आप और जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, अब हमें क्या करना होगा? हमारा उत्तर सरल है, किसी अंधविश्वास में आंखें मूंद कर मत चलिए। पहले स्वयं से पूछिए कि क्या आप सच में प्यासे हैं। जैसे पानी की प्यास हो तभी कोई पंक्ति में खड़ा होता है, वैसे ही आत्मिक खोज भी तभी सार्थक होती है जब भीतर सच्ची चाह हो। केवल इसलिए किसी मार्ग पर मत चलिए कि सब चल रहे हैं। पहले अपनी प्यास को पहचानिए, फिर कदम बढ़ाइए। तभी वह एक दिन आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखेगा। मनुष्य जीवन में हम अक्सर किसी न किसी लाइन में खड़े दिखाई देते हैं, कभी राशन के लिए, कभी ड्राइवर लाइसेंस के लिए, तो कभी किसी और आवश्यकता के लिए। हम मान लेते हैं कि जो भी पाना है वह किसी बाहरी व्यवस्था के माध्यम से ही मिलेगा। परंतु जब गुरु महाराज जी ज्ञान की बात लेकर आते हैं तो वे कहते हैं कि यहां लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। यहां कोई भीड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम अपने भीतर की उस प्यास को पहचानें जो हमें सत्य और शांति की ओर बुला रही है। जिस दिन आपको अपनी इस आंतरिक प्यास का बोध हो जाएगा, उसी दिन आप स्वयं उस स्रोत की ओर चल पड़ेंगे जहां सच्चा जल है। जब प्यास स्पष्ट हो जाती है तो मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। तब किसी के कहने या धकेलने की जरूरत नहीं रहती। आप स्वयं उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं जहां आपकी तृप्ति संभव है। जीवन में प्यासा रहना आपकी नियति नहीं है। हम इस संसार में खाली हाथ अवश्य आते हैं, परंतु यहां से खाली हाथ जाने की आवश्यकता नहीं। इस जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुएं जुटाना नहीं, बल्कि उस अमूल्य आनंद को पाना है जो भीतर से प्रस्फुटित होता है। उस आनंद को अपने हाथों में लेकर अपने हृदय में संजो कर जाना ही जीवन की सच्ची सफलता है। हम केवल इतना कहते हैं, सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। यदि यह बात आपके हृदय को स्पर्श करे तो उस पर और विचार कीजिए।
उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, और यदि यह आपको उपयुक्त न लगे तब भी आपका आभार कि आपने समय निकालकर सुना। आगे क्या करना है, यह पूर्णतः आपके हाथ में है। हमारा उद्देश्य केवल एक संकेत देना है कि जिसकी खोज में आप बाहर भटक रहे हैं, वह वस्तु वास्तव में आपके ही भीतर विद्यमान है। यदि वह आपको दिखाई नहीं दे रही तो उसमें सहायता संभव है। हमारे पास कोई चमत्कार नहीं, केवल एक आईना है, ज्ञान रूपी आईना। इन आंखों से आप संसार को देख सकते हैं, परंतु अपने आप को देखने के लिए आईने की आवश्यकता होती है। जब यह ज्ञान का आईना आपके सामने रखा जाता है, तब आप स्वयं को पहचान पाते हैं। तब आप समझते हैं कि जिस आनंद, जिस शांति और जिस सत्य की तलाश थी, वह कभी आपसे दूर था ही नहीं, वह सदा आपके भीतर ही विद्यमान था।